वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पे यहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पोइट्री होती है उसके भी अपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तो हम यहाँ पे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 45 के अप्रॉक्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच पोइटिक फॉर्म इज रिटन विद प्रिसाइज मीटर दैट डज नॉट राइम। यानी कि कौन सी पोइट्रिक फॉर्म लिखी जाती है प्रिसाइज मीटर के साथ, दैट डज नॉट राइम्स, सॉरी, जिसमें राइम नहीं होता है। मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होता है। तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोला जाता है, जिसमें राइम नहीं होगी और मीटर होगा। मीटर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है वर्स। पोइट्री में मीटर के लिए यूज किया जाता है वर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास है, राइम्ड पोइट्री, ब्लैंक वर्स, एपिक। 3 ऑप्शन है। आपको भी अपना स्कोर बताना है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स के जरिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। आंसर इसका हो जाएगा हमारा ब्लैंक वर्स। देखिए क्यों होगा ब्लैंक वर्स, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्लैंक का मतलब होता है, ब्लैंक मीन्स सिर्फ ओनली, जो जिसमें ओनली वर्स होगा, मीटर होगा, सिर्फ मीटर की बात होगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रिसाइज मीटर होगा, राइम नहीं होगी। अगर राइम और मीटर दोनों होगा तब क्या होगी, और अगर खाली राइम है मीटर नहीं है, तो अधिकतर जो पोइट्री लिखी जाती है वो किसमें लिखी जाती है, मेट्रिकल उसमें लिखी जाती है, जिसको छंद भी बोला जाता है। तो आगे क्वेश्चन के जरिए हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन विद इयाम्बिक पेंटामीटर। पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन, जो लिखा जाता है विद इयाम्बिक पेंटामीटर के साथ। इयाम्बिक का मतलब क्या होता है, इयाम आपको पता होगा, इयाम का मतलब क्या होता है, यूएस, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस सिलेबल, जहाँ पे यूएस होगा। और इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रॉकी। ट्रॉकी होता है एसयू, उसमें स्ट्रेस सिलेबल को जो है फॉलो किया जाता है अनस्ट्रेस सिलेबल के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए फ्री वर्स इसको बोलेंगे, हैकू बोलेंगे या ब्लैंक वर्स बोलेंगे। हैकू क्या है, काइंड ऑफ जैपनीज पोइट्री। तो और जैपनीज ड्रामा के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है नो ड्रामा करके, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा, मीटर में जिसको लिखा जाएगा, अभी हमने बात की थी, अ पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन विद इयाम्बिक पेंटामीटर, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक फॉर्म हैज अ कंसिस्टेंट मीटर विद 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन। पर लाइन में जो है 10 लेवल्स होते हैं इन ईच लाइन इन पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री एंड प्रोज कह रहा है, ऑल्सो वेयर अनस्ट्रेस्ड लेवल आर फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड। जहाँ अनस्ट्रेस्ड लेवल किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, स्ट्रेस के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो अनस्ट्रेस को फॉलो किया जाता है स्ट्रेस के द्वारा, और यहाँ पे कंसिस्टेंट उसमें 10 लेवल्स होंगे बोल रहा है। तो यहाँ पे इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब है, इयाम का मतलब होता है यूएस, यानी कि 2 हो गए, और पेंटामीटर का मतलब होता है 5। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10। डेकासिलेबिक लाइन, डेकासिलेबिक लाइन जो होगी वो इयाम्बिक पेंटामीटर में भी हो सकती है, ट्रॉकी में भी हो सकती है, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, ट्रॉकी होता है, हमने बताया था। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर पोइट्रीज। जो अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर पोइट्री होती है वो क्या कहलाती है, फ्री वर्स, एलिजी और ब्लैंक वर्स। 4 ऑप्शन हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। अभी हमने बताया अनराइम्ड, जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी, अनराइम। अब इस पॉइंट को याद कर लेना हमें, अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर में किसको लिखा जाता है, यानी कि इसमें जो पोइट्री होगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको ब्लैंक वर्स कहा जाएगा। सिर्फ वर्स में ही यूज किया जा रहा है, उसमें राइम्ड नहीं है, वो अनराइम्ड है, इसलिए ब्लैंक वर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वर्बल साउंड्स एट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड। अब जो
पोइट्री है वो कंटेन्स करती है राइमिंग वोवल साउंड, राइमिंग वोवल साउंड्स को कंटेन करते हुए एट पर्टिकुलर मोमेंट्स, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इज कॉल्ड कहलाती है। फ्री वर्स कहलाएगी, राइम्ड पोइट्री कहलाएगी, ब्लैंक वर्स कहलाएगी। 3 ऑप्शन है हमारे पास, हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो राइमिंग की बात आ रही है यहाँ पे, फ्री वर्स तो होगा नहीं जिसमें वर्स, फ्री वर्स का मतलब है ना तो उसमें राइम होगी ना मीटर होगा। इसके फादर किसको कहा जाता है? वॉल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है, अमेरिकन, आपको पता होगा। और इसके अलावा राइम्ड पोइट्री जिसमें राइम होगी और ब्लैंक वर्स में राइम होती नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, राइम्ड पोइट्री। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लैंक वर्स विच पोम्स आर राइम बाय डेफिनेशन ऑल द दियर स्कीम्स वेरीज। उनकी स्कीम जो है उसमें यानी कि डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो इस टाइप का हमें बताना है ब्लैंक वर्स के ठीक कॉन्ट्रास्ट में। राइम्ड पोम्स, अनराइम्ड पोम्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का हमें आंसर बताना है। तो ब्लैंक वर्स के अगर अपोजिट में बात करें, ब्लैंक वर्स का मतलब क्या है? अनराइम्ड पोम्स। तो सी ऑप्शन हो नहीं सकता है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसमें बी भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइम्ड पोम्स। ब्लैंक वर्स के अगर अपोजिट बात करें तो राइमिंग वाली आएगी। और ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड है। ब्लैंक वर्स में सिर्फ वर्स आएगा, ब्लैंक वर्स ऐसे वर्ड को ये याद करिए आप। और फ्री वर्स का मतलब है ना तो उसमें वर्स आएगा, ना वर्स आएगा, ना वर्स का यूज किया जाएगा और ना ही राइम का यूज किया जाएगा। विच पोम इज लेंदी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री। पोइट्री का लेंदी और नरेटिव वर्क है, एलिजी है, ओड है, एपिक्स है। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। जब नरेटिव की बात आ जाती है और लेंदी की बात आ जाती है तो एपिक बोलते हैं। एपिक को जिसको बोलते हैं महाकाव्य, आपने सुना होगा। जैसे आपने वियोल के बारे में भी सुना होगा इससे लास्ट वाली वीडियो में, जैसे महाभारत है। द लॉन्ग पोम्स विच आर टिपिकली डिटेल extraordinary feats and adventures of characters from distant past are called। पास्ट की बात हो रही है तो एपिक कहलाएगा, एलिजी कहलाएगा, सोनेट कहलाएगा। तो पास्ट में कैरेक्टर्स के, डिस्टेंट कैरेक्टर के एडवेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो एपिक, महाकाव्य। अ लॉन्ग पोम विच इज ऑफन बुक लेंथ होती है, नरेटिव इन वर्स होती है, वर्स फॉर्म, दैट इज अबाउट द हीरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक किसी सिंगल पर्सन के बारे में होगी, उसकी हीरोइक जर्नी के बारे में। मोर देन वन पर्सनेज और मोर देन वन पर्सनेज, या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में। ओड कहलाएगा, एपिक, पेस्टल, पोइट्री। तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या कहलाएगा? एपिक कहलाएगा। होमर्स एलियड एंड ओडिसी इज और एन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे। ऑलरेडी अगर बात करें तो तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल साउंड से हो रहा है, वोवल साउंड से हो रहा है। मैं वोवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वोवल साउंड से हो रहा है, तो इसलिए एन आर्टिकल तो आना ही आना है। अब यहाँ पे देखिए, एपिक होगा, एलिजी होगा, ओड होगा। इलियड एंड ओडिसी जो हैं ये क्या हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? एपिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच पोइटिक फॉर्म लैक्स कंसिस्टेंट राइम स्कीम। तो लैक, इसमें अभाव पाया जाता है लगातार जो राइम स्कीम का, मेट्रिकल पैटर्न का और म्यूजिकल फॉर्म का। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, राइम पोइट्री। तो ऑप्शन हमारे पास 3 हैं और हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो जिसमें लैक होगा किसका? राइम स्कीम का, मेट्रिकल पैटर्न का और मेट्रिकल पैटर्न और म्यूजिकल फॉर्म का। तो जिसमें ना तो राइम स्कीम होगी और ना मीटर होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, वो फ्री वर्स कहलाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, अ पोम विच इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम।
एक पोम जो फ्री होती है, जो स्वतंत्र होती है किससे, एक जो रेगुलर मीटर होती रेगुलर मीटर जो एक नियमित मीटर बनाया जाता है उसकी लिमिटेशन से फ्री रहती है या रिदम से, एंड ऑल्सो डज नॉट राइम, और ना तो राइम होती है विद फिक्स्ड फॉर्म, राइम की कोई फिक्स फॉर्म भी नहीं होती है, इज कॉल्ड क्या कहलाती है, फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो फ्री वर्स कहलाएगी, पेस्टोरल कहलाएगी, एपिक कहलाएगी। तो ऐसे उसको पोइट्री को हम बोलेंगे फ्री वर्स। वेयर हैकू पोइटिक फॉर्म हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, फ्रॉम वेयर कहने का मतलब है कहाँ से जो है हैकू जो पोइटिक फॉर्म है, पोइट्री की फॉर्म है, उसको ओरिजिनेट किया गया। ठीक है, तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो जापान हो जाएगा यहाँ पे। हैकू 3 लाइन के स्टेंजा होते हैं, इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं, अभी इसमें डिस्कस करेंगे हम। हैकू इज अ ... पोइटिक फॉर्म, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। हमें आंसर बताना है करेक्ट इसका, तो हमने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया था। 3 लाइन के इसमें स्टेंजा होते हैं, और जो एक स्टेंजा होता है उसमें 17 सिलेबल्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन के जरिए। द हैकू कंटेन्स 3 सेक्शंस, हैकू में क्या होते हैं, कंटेन्स 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इन अ, तो किस रूप में स्ट्रक्चर्ड होता है वो, किस पैटर्न में, 575, 565, 535। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 575। तो मैंने जो इसमें बता रहा था, जो पहली लाइन यानी कि इसकी होगी उसमें 5 सिलेबल, और दूसरी में 7, और तीसरे में फिर से 5, तो टोटल कितना हो गया, 5, 5, 10 और प्लस 7, 17 जो है इसमें सिलेबल होते हैं एक स्टेंजा में। स्टेंजा का मतलब है जैसे 3 लाइन की ये, जिसको हम अगर एक सिंपल से वे में बोलें तो पैराग्राफ बोलते हैं, लेकिन पोम में अगर बात करें, पोइट्री और सेक्शन में इसकी बात करें तो इसको स्टेंजा कहा जाता है। तो एक स्टेंजा जो है 3 लाइन का होगा, उसमें 17 टोटल सिलेबल होंगे, पहले और तीसरे में 5, 5 होंगे, और दूसरी लाइन में 7 सिलेबल्स होंगे। और ये हैकू जो पोइट्री है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, फ्रांस से हो रखा, सॉरी जापान से हो रखा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पोएम विच यूजेज अ क्लेरिफाइंग लैंग्वेज, एक शॉर्ट पोएम जो क्लेरिफाइंग लैंग्वेज का यूज़ करती है टू कन्वे द एसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, नेचर के एसेंस को, नेचर का जो एक्सपीरियंस है उसको, उसके एसेंस को क्या करने के लिए, कन्वे करने के लिए। मोस्टली लिंक टू द ह्यूमन कंडीशंस, और जो किस पे आधारित होती है, ह्यूमन कंडीशंस पे, उनसे जुड़ी होती है, कहने का मतलब है बैलेड, हैकू, एलेजी। तो क्या कहलाएगी वो, 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कंडीशन से होगी तो हैकू ही उसको कहा जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, सिमिलर टू विच पोएटिक फॉर्म अ नरेटिव पोएट्री टेल्स अ स्टोरी, तो पोएटिक फॉर्म की तरह ही एक नरेटिव पोएट्री और होती है जो टेल्स स्टोरी यानी कि कहानी बताती है, तो ओड, सोनेट, एपिक। तो हमें आंसर बताना है यहाँ पे। तो कहानी की बात करें तो एपिक होता है महाकाव्य, आपने सुना होगा, जैसे कि हम महाभारत की कहानी भी उसी के जरिए सुनते हैं, महाकाव्य जैसे हिंदी में बोला जाता है उसको। द एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव पोइट्री इज और आर, यानी कि नरेटिव पोइट्री का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये हमें बताना है यहाँ पर। द मिडनाइट राइड ऑफ पॉल रेवर बाय हेनरी वार्ड्सवर्थ, अमेरिकन फायरसाइड जो पोइट्स थे उसमें से हैं, ये वार्ड्सवर्थ हैं, ये वर्ड्सवर्थ नहीं है। हाँ, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल कॉलरिज, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। नरेटिव पोइट्री की अगर बात करें तो ये इसमें राइम है एंशिएंट मैरिनर, और दूसरा हमें दे रखा है द मिडनाइट राइड। 19th क्वेश्चन है, अ पोइटिक फॉर्म विच डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, पोइटिक फॉर्म जो डील करती है किसके साथ, नेचुरल वर्ल्ड के साथ, रूरल लाइफ के साथ, लैंडस्केप के साथ, इज क्या कहलाती है, ओड, पेस्टल पोइट्री, एपिक। तो 3 ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो पेस्टल बोलते हैं उसको। रूलर की जब बात आती है तो उसमें सेफर्डस जैसे आपने सुना होगा, तो पेस्टल बोलेंगे इसके लिए, पेस्टल पोइट्री इसको बोला जाता है, जिसमें अपने सेफर्ड्स कैलेंडर में भी इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच
poems have been preserved from ancient Greece Hesiod to ancient Rome Virgil to the present day Gary Snyder. पेस्टल पोम्स, नरेटिव पोम्स, नन। तो कौन सी पोम्स है कह रहा है जो एंशियंट यूनान की बात करें तो एंशियंट रोम वर्जिल, और जो प्रेजेंट डे की बात करें गैरी स्नाइडर। तो इसमें हमें टाइप बताना है पोइट्री का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टल पोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉसेज। जो डेथ और लॉस पे आधारित होती है उसको एपिक बोला जाता है, पेस्टल पोइट्री बोला जाता है, एलिजी बोला जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा एलिजी। डेथ पे लिखी जाती है, मोर यानी कि शोक पे आधारित होती है अधिकतर। ट्रेडिशनली अगर बात करें विच पोएटिक फॉर्म कंटेन्स थीम ऑफ मोर्निंग, लॉस और रिफ्लेक्शन, तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मोर्न का मतलब होता है शोक से मतलब होता है, तो एलिजी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर का है, द पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। तो रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन जो थीम किसकी होगी, सोनेट, हैकू, एलिजी। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें एलिजी की होगी ये भी। एन एलिजी इन पोएटिक टर्म्स इज अ, तो क्या है एक एलिजी, फनरल सॉन्ग है, लविंग सॉन्ग है, नेचुरल सॉन्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा फनरल सॉन्ग, जैसे जो बोलते हैं दाह संस्कार टाइप का होता है, तो उस पर आधारित एक सॉन्ग कहने का मतलब है इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 का ए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन, अ मेलनकली पोएम विच इज़ रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ समवन। किसी की डेथ पे लिखा जाता है जिसको, विच इज़ पर्सनल एंड क्लोज टू द हार्ट। जो पर्सनल और क्लोज टू द हार्ट होती है गई, तो ओड, एलिजी और एपिक। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर का, द फर्स्ट एलिजीज वर रिटन इन। तो कहाँ पे लिखेगी पहली जो एलिजीज हैं, तो रोमन में, ग्रीक में, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हमें बताना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, रोमन एंड ग्रीक दोनों में। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज पोएटिक वर्क ऑफ विच पोएट। तो किसका है ये, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, अलेक्जेंडर पोप का है, टॉमस ग्रे का है, शेक्सपियर का है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा टॉमस ग्रे का है ये। अ सोनेट इज अ डॉट डॉट डॉट, सोनेट क्या होता है, तो 14, 16 और 18 लाइन। तो 14 लाइन का होता है, जिसमें अगर बात करें पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो ऑक्टेव और सेस्टेट, जिसकी राइम स्कीम हमने बताई थी, ए बी बी ए, सी डी ई पेट्रार्कन की होती है। और दूसरा अगर शेक्सपियरन सोनेट की बात करें, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, तो उसकी होती है ए बी सी डी ऐसे करके होती है, एंड ई एफ लास्ट में जी करके उसमें कपलेट होता है। तो 14 लाइन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पोएटिक फॉर्म कंटेन इंटरनल राइम्स विद दियर 14 लाइन्स। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा हो जाएगा, इंटरनल राइम की बात चल रही है 14 लाइन्स में, तो सोनेट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच एज, कौन से एज से सोनेट बिगेन टू पॉपुलर। तो कौन सी एज से पॉपुलर हुए सोनेट, अर्ली मिडिल एज, लेट मिडिल एज, रिनेसा एज। तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लेट मिडिल एज। एजेस से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वॉच नहीं की तो वॉच कर सकते हैं उसको। हुज सोनेट्स वर ट्रांसलेटेड इन 16th सेंचुरी बाय सर टॉमस बेयार्ट। टॉमस बेयार्ट के द्वारा किसके जो है सोनेट्स को ट्रांसलेट किया गया, पेट्रार्कन, शेक्सपियरन, स्पेंसरियन। तो आंसर बताना है हमें 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा
पेट्रार्कन जो सोनेट हैं उनको इनके द्वारा 16th सेंचुरी में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा? सर टॉमस बियाट के द्वारा। हु इज़ क्रेडिटेड, तो किसको श्रेय दिया जाता है विद इंट्रोड्यूस करने का सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर में? टॉमस ग्रे, सर टॉमस बियाट, विलियम शेक्सपियर। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है यहाँ पे 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सर टॉमस बियाट। अ ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट भी उसको कहा जाता है और पेट्रार्कन सोनेट भी उसी का नाम है। फॉलोज द राइम स्कीम, तो राइम स्कीम क्या होती है इसकी? तो हमने बताया था, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं अब्बा अब्बा सड़े सड़े करके। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वें नंबर का क्वेश्चन, जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट फॉलोड द राइम स्कीम। तो जॉन मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इस पे ये कौन सा सोनेट है? शेक्सपियरन है, स्पेंसरियन है, पेट्रार्कन है। तो ये इसका आंसर हमें बताना है, 34th नंबर का है। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है पेट्रार्कन सोनेट है। पैंतीसवें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, 35th नंबर का क्वेश्चन, द इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट, जो इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट की बात चल रही है, फॉलोज द राइम स्कीम। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी करके, जो बी ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, शेक्सपियरन सोनेट भी इसी का नाम है। जी जी जो है इसमें कपलेट होता है। विलियम शेक्सपियर से टाइम एंड लव फॉलोज द राइम स्कीम। तो टाइम एंड लव जो है वो राइम स्कीम फॉलो करता है, किसको? शेक्सपियरन सोनेट इंग्लिश सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेक्सपियरन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। ओड इज मच लाइक एन, तो ओड क्या है, किसकी तरह है? बहुत ज़्यादा एपिक की तरह, एलिजी की तरह, सोनेट की तरह। तो 37 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। तो ओड किसकी तरह है? एलिजी की तरह है। 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, अ पोएटिक फॉर्म विच इज ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड टू बी डेड और इवन सेंटिमेंट इज। तो जो पोएटिक फॉर्म है, जो ट्रिब्यूट होती है किसको? इसके सब्जेक्ट को, जो इसमें मेन होता है, कहने का मतलब कर्ता। और ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड टू बी डेड, जो यदि भी अगर बात करें जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, डेड हो, या उसके इवन सेंटिमेंट्स की बात हो, तो ओड कहलाएगा, एलेजी कहलाएगा, या सोनेट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये बताना है हमें। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड। विच पोएटिक फॉर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडियन मीनिंग टू सिंग और चैंट, जिसका मीनिंग क्या होता है? सिंग और चैंट होता है। बिलोंग्स टू द लॉन्ग एंड वेरिड ट्रेडिशन, तो बिलोंग करता है लॉन्ग एंड वेरिड ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री की उससे। तो सोनेट हो जाएगा, बैलेड हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी, ओड हो जाएगा। 40वें नंबर को क्वेश्चन देख सकते हैं, ओड इज आफ्टर ग्रीक के बाद बात करें तो लेटर रिजर्व्ड बाय विच पोइट्स टू कन्वे दियर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट। कौन से पोइट्स के द्वारा इसको कन्वे किया जाता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स के लिए? रोमांटिक पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, कैविलियर पोइट्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हमें करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो रोमांटिक पोइट्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है ओड। आपने सुना होगा ओड ऑन अ ग्रेसन, और ये जो है जॉन कीट्स ने ओड 5 ग्रेट ओड्स लिखे थे, जो कि प्रोडक्टिव एयर उनकी लाइफ का कहा जाता है। कौन सा एयर कहा जाता है ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और रोमांटिक पोइट्स यानी कि रोमांटिक जो एज है उसका टाइम, अगर पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, 1798 से लेके 1837 तक का जो है। 1837 से फिर विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है 1901 तक। विच कैन बी जनरलाइज्ड एज अ फॉर्मल एड्रेस टू एन इवेंट, अ पर्सन और अ थिंग नॉट प्रेजेंट। जो प्रेजेंट ना हो उसके लिए विच कैन बी जनरलाइज एज अ फॉर्मल एड्रेस। तो एक एड्रेस संबोधन टाइप का जो होता है, तो किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में जो उस टाइम प्रेजेंट ना हो, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? सोनेट, एलेजी और ओड। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, तो ओड होगा। तो प्रेजेंट होना उसका वहाँ पे, वो प्रेजेंट नहीं होगा कहने का मतलब, उसको संबोधित करते हुए हम कहेंगे वो
पोइट्री लिखी जाएगी, लेकिन वहाँ पे वो बात करें वो जिसके बारे में लिखा जाएगा वो इवेंट या पर्सन या थिंग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज द पोएटिक वर्क ऑफ विच पोएट। तो किसका है ये इमोर्टलिटी, ओड ऑन इंटीमेशन करके ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ओड ऑन ग्रेसन अर्न इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, एस टी कॉलरिज, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमने पहले ही बता दिया इसको, जॉन कीट्स ने लिखा है। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है इनको रोमांटिक पोइट्स की अगर बात करें। इंडियन में आपने इनकी वो जो है पोइट्री जो कलेक्शन है उसमें आपने सुना होगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके, उसके लिए जाने जाते हैं, जो कि क्लास 12th में भी है। विच लिटरेरी फॉर्म इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोइट्स, के द्वारा जो डेवलप की जाती है, राइटिंग इन एंशियंट ग्रीक में, प्राचीन यूनान में, तो पोइट्स के द्वारा डेवलप की जाती है। तो ओड, सोनेट, बैलेड, तो ऑप्शन हमारे पास 3 हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है, तो ओड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड एन इपोड आर दी 3 पार्ट्स ऑफ विच पोएटिक फॉर्म। तो कौन सी पोएटिक फॉर्म के 3 पार्ट हैं, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ और इपोड। तो एलेजी, सेस्टिना, ओड, 3 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड। इसके अलावा बात करें बैलेड की, बैलेड से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बैलेड का मतलब होता है कथा गीत या गाथा गीत, जो कि जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है बैलेड का। अगर लिटरेरी मीनिंग की बात करें, यहाँ पे कुछ जो फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैलेड का जो मीनिंग होता है वो डांस सॉन्ग होता है, डांस सॉन्ग, ये भी एक नैरेटिव होता है, ठीक है। और इसको लिखा जाता है किसमें, एक इसके लिए भी एक स्पेसिफिक मीटर होता है और स्टेंजा फॉर्म में इसको लिखा जाता है, और स्पेशली ये क्वार्टरेन में लिखा जाता है, यानी कि क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन का होगा। और इयाम्बिक मीटर, इसका भी इयाम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इयाम्बिक मीटर इसके लिए यूज़ किया जाता है, क्वार्टरेन में लिखा जाता है। ये मेन पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड अगर बात करें तो। इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी करके होती है, या ABCB करके भी इसमें कभी कभार हमें देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।